बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो भी एक रिक्वेस्ट पे है जिसके अंदर ये पूछा गया कि हम किस तरीके से यूनिटी एसेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी आप देखिए, हम यूनिटी एसेट स्टोर पे गए हैं और डिफरेंट किस्म की आपको चेयर्स नज़र आ रही हैं जिसके अंदर पेड भी हैं, फ्री भी हैं। और ये एसेट हम कैसे बना सकते हैं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसका टेक्सचर वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसके ऊपर अपने लोगो वगैरह या इस तरह का कोई स्पेसिफिक ग्राफिक है जो हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि एसेट्स जो हैं वो विद इन यूनिटी भी क्रिएट किए जा सकते हैं विद यूज़ ऑफ प्रो बिल्डर टूल, जो कि एक फ्री एसेट है यूनिटी का। और ज़्यादातर ये वाले जो एसेट होते हैं ये आउटसाइड द यूनिटी क्रिएट किए जाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर्स लाइक ब्लेंडर एक बिल्कुल लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है और फ्री ऑफ यूज़ है। तो काफ़ी बेहतर, बहुत अच्छा है। इसके अंदर सारी चीज़ें आप जो हैं वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एनिमेट एंड डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग आप कर सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मौजूद हैं यूट्यूब पे और यूडेमी वगैरह पे, तो आप इसको सीख सकते हैं फॉर एसेट क्रिएशन। और इसके अलावा हमारे पास 3ds Max है यूजली जो मैं यूज़ करता हूँ, और क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसी को फिर यूज़ किया करता हूँ। तो आप ये भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इसमें आप ये प्राइस देख सकते हैं पर ईयर, लेकिन आपको स्टूडेंट वेरिएंट जो है वो फ्री में मिल जाता है। और आप अगर यहाँ पे लिखेंगे 3ds Max स्टूडेंट वेरिएंट ऑटोडेस्क, तो आपको स्टूडेंट वेरिएंट मिल जाएगा जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे मैक्स है, माया है, ये सारे के सारे स्टूडेंट वेरिएंट में भी अवेलेबल हैं और उन्हें आप फ्री में भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा माया है, ये भी जो है मैक्स की तरह का ही सॉफ्टवेयर है। इसको भी ज़्यादा लोग जो हैं एनिमेशंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मॉडलिंग के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी कंटेंट मौजूद है। और लास्ट जो है, लास्ट तो नहीं है, यानी इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, स्केचअप है, जेड ब्रश है वगैरह। लेकिन हॉडनी जो है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और ये जो है प्रोसीजरल कंटेंट क्रिएशन करता है, यानी कि आपको एक सिटी डिज़ाइन करनी है विद इन मिनट्स, तो आप होर्डनी के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने हैं तो बहुत आसानी से वो डिज़ाइन हो जाते हैं। और ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है होर्डनी, और लेकिन ये पेड है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप होपफुली नहीं जाएंगे अभी। तो अब हम जी प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मैंने 3ds Max ओपन किया है और इसकी हम डिफ़ॉल्ट कोई टेम्पलेट न्यू ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सीन ओपन हो जाता है। हम एक छोटा सा एसेट बना लेते हैं फॉर यूनिटी, और उसके लिए मैंने सिंपल ये वाली चेयर चूज़ की है और ये कुछ टेक्सचर है फॉर क्लॉथ। तो हम ये चेयर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वुड टेक्सचर भी देख लेते हैं ताकि हम वुड टेक्सचर भी ऐड करें। और मैक्स के अंदर भी मटेरियल्स मौजूद होते हैं, और लेकिन आप जो है वो ज़्यादातर टेक्सचर्स ही यूज़ करें। और ये इसलिए बेहतर होता है कि जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं फॉर यूनिटी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है, विद टेक्सचर्स। और ये पूरा प्रोसेस आप ज़रूर देखिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसमें जो है मिस्टेक करते हैं और वो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये वाली चेयर है, हमने बनानी है मैक्स के ऊपर, तो इसको हम सेव कर लेते हैं इसकी इमेज। और ये भी वेब पी फॉर्मेट में है, तो हम स्निपिंग टूल यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसकी इमेज इस तरह से ले लेते हैं, सेव एंड, इस तरीके से हमने इसकी इमेज ले ली। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि हम फोटोशॉप भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसके साइज़ को देखें, इमेज के साइज़ को, तो आपको इमेज का साइज़ जहाँ पे पता चलता है 514x636, ये इसका साइज़ है। लेकिन इतना बड़ा साइज़ मैक्स के अंदर हम नहीं बनाते, ठीक है।
और मैक्स के अंदर आप आइए तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको हम इमेज को सबसे पहले यहाँ पे ले आते हैं फोटोशॉप में और उसके प्रोपोर्शंस देख लेते हैं। ठीक है, इमेज साइज और 514 है तो आप मैक्स में 40 तक यूनिट्स रखें, 40 वेट्स और 49 हाइट हो जाएगी। तो हम मैक्स में आते हैं। मैक्स में हमारे पास 4 व्यूज़ हैं। हम पर्सपेक्टिव व्यू या फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, प्लेन एक क्रिएट करते हैं और यूँ हमने एक प्लेन क्रिएट कर लिया और इस प्लेन को हम जो है लेंथ और विड्थ दे देते हैं। तो लेंथ जो थी 49 थी और 40 जो थी इसकी विड्थ थी। और यहाँ पे सेगमेंट्स आ रहे हैं 1 and 1। आप मैक्स पे मेरे भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मुझसे बेहतर ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं यूट्यूब पे, तो उनको आप देख के मैक्स को डिटेल में सीख सकते हैं। इसलिए मैं डिटेल में तो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप जो हैं उसको देख सकते हैं। यानी आओ फ्रंट व्यू में आ जाते हैं जी। और यहाँ अब हम, ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको हमने बड़ा करना है, Alt W प्रेस कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं, M प्रेस करेंगे फॉर मटेरियल्स। और यहाँ पे हम अब यहाँ पे आप याद रखें, जब भी आप मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो फॉर इमेज हम स्टैंडर्ड मटेरियल्स को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर में हम पिक करते हैं बिट मैप को। और जो इमेज थी हमारी ये चेयर की इमेज, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको प्लेन पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे पास ये चेयर आ गई है। F प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, वायर फ्रेम को चेंज कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट शेडिंग में। तो अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास चेयर है। तो अब हम इस चेयर को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो चेयर को बनाने के लिए हम फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि मॉडलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप बॉक्स मॉडलिंग भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म के और भी आपके पास जो हैं टूल्स हैं जिनसे आप मॉडलिंग कर सकते हैं। तो हम इस केस में जो है बॉक्स मॉडलिंग जो है वो बेहतरीन रहेगी। तो हम बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से बॉक्स। तो अब जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको चेयर की एग्जैक्ट पैमाइश जो है वो पता चल जाती है। तो अब हम इसको रखते हैं जी तकरीबन, देखिए लेंथ विड्थ एंड हाइट आ रही है, तो हाइट हम रख लेते हैं 15 और यहाँ पे विड्थ आ जाती है, इसको हम रख लेते हैं 1 एंड लेंथ है इसको भी रखते हैं 1। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक जो था इसका पिलर वो रेडी हो गया। ठीक है, F पे जाते हैं फ्रंट व्यू पे और यहाँ पे आके हम इसको तकरीबन यूँ कर लेते हैं। इस बॉक्स को मज़ीद हमने अगर ये देखिए अब इसको स्केल कर लेते हैं, हम स्केल टूल को यूज़ करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और चौड़ा भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा, बल्कि यूँ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर Alt प्रेस करके इसको रोटेट करके अगर 4 साइड से बराबर करना है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप तक डिपेंड करता है। और आप यहाँ पे मॉडिफायर टूल में जाके इसकी ये जो परसेंटेजेस हैं अभी ये इनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ सेगमेंट्स एंड विड्थ सेगमेंट्स एंड हाइट सेगमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कि हमने इनको 1 1 1 रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल लो पोली हमारी जो बॉक्स है ये क्रिएट हुआ है। और ये हमारे जब एसेट बनेगा तो बहुत लाइट वेटेड एसेट होगा जो कि गेम पे बिल्कुल कम जो है वो रिसोर्सेज गेम के यूज़ करेगा, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो इस तरह की जब भी शेप होती है तो आप उसको सेगमेंट्स को इतना कम ही रखिए। और सेगमेंट से मुराद ये होती है कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करके इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए कि ये शेप जो है हमारी 4 पॉलीगॉन्स में 1 1 पॉलीगॉन है हर तरफ पे, तो ये कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल सेगमेंट्स को बढ़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 20 20 करते हैं, तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पॉलीगॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और इन पॉलीगॉन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारी गेम पे ज़्यादा
जो है वेट डलेगा, लोड डलेगा, और इसको हम हाई पॉली मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ज़्यादा पॉलीगॉन्स यूज़ करते हैं, और ये जितनी कम से कम होंगी उतना अच्छा रहता है। तो हम कंट्रोल Z करके बैक पे चले जाते हैं और हम इसको जो है कंट्रोल Z करते हैं, और नाउ वी आर फाइन। तो इस सीन को अब हम सेव भी कर सकते हैं। तो सीन को देखिए कहाँ पे सेव हो रहा है, ये एक फोल्डर है उसके अंदर सेव हो रहा है। हम कह देते हैं सीन, या कुछ भी नाम दे दें आप, ठीक है। और इसके बाद हम इसको जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं, F प्रेस करते हैं फ्रंट व्यू, कंट्रोल D करते हैं डुप्लीकेट, और सॉरी इसको हम आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, नहीं असल में काफ़ी अच्छे से किया नहीं है, शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसको आप कॉपी एक बना सकते हैं तो हम इसको कॉपी एक बनाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। अभी से ही ये नहीं, हम इसको तकरीबन बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, और बल्कि हम देखिए हम इसको सीधा ही रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हम इमेज की तरह ही उसको टेढ़ा रखें कुर्सी को, हम सीधी चेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि पहले, इससे पहले कि हम इसको डुप्लीकेट करें, हम ये वाला बॉक्स ऊपर वाला बना लेते हैं। तो ऊपर वाला बॉक्स बनाने के लिए भी सेम सिमिलर टेक्निक है, बॉक्स को बनाएं, और यूँ हमने ये फ्रंट पे एक्चुअली ऐसे बना दिया है, और इसको हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं और ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब F प्रेस करते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं, और इसको हम जो है अब इसका साइज़ जो है वो असाइन करते हैं, और साइज़ जो है मेरे ख्याल से अगर हम इसको असाइन कर लें, यहाँ पे आते हैं, और विड्थ देखिए 15, तो दैट्स फाइन एक्चुअली, और हाइट जो है इसकी 17, और लेंथ जो है 2.6 है, तो 2 लेंथ कर लेते हैं, और हाइट जो है इस तरफ वो कैलकुलेट कर रहा है हाइट को, तो इसको भी हम 15 रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारी चेयर का ऊपर वाला हिस्सा भी रेडी हो गया, इसको हम सिंपली इस तरीके से प्लेस कर देते हैं कहीं भी, और इसके नीचे जो हमारा पिलर है, जो लेग है, इसको हम असाइन कर देते हैं जहाँ भी हमने असाइन करनी है। कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्रेस करके हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं इस साइड पे, और कॉपी करते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं दूसरी साइड पे भी। तो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो है मेन स्ट्रक्चर रेडी हो गया, और इसको अब हम नीचे ले आते हैं, सॉरी इसको नीचे ले आते हैं ऐसे, और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारी इमेज है इसमें यहाँ पे ये वाले पिलर्स जो हैं थोड़े बाहर को निकले हुए हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा टॉप है इसको हम स्केल कर लेते हैं थोड़ा छोटा। तो दैट्स ग्रेट, नाउ आई थिंक के हमारे पिलर नज़र आ रहे हैं, 2-3 साइड से ठीक हैं, परफेक्ट हैं, एक साइड से थोड़े से कम हैं, तो इस साइड को भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। और जब आप प्रॉपर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स पिक करते हैं, तो उसमें आपको एक्यूरेट जो हैं वो पैमाइशें मिल जाती हैं, तो उनके मुताबिक आपने काम करना होता है। तो बॉक्स के ऊपर ये आपके ऊपर ये स्टफ़ है, तो इसके लिए भी हम बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर चैम्फर कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास एक और टूल भी है जो कि सेकंड पैरामीटर में है, जो कि है हमारे पास सॉरी जहाँ पे ये एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रा सॉरी चैम्फर बॉक्स। और चैम्फर बॉक्स जो होता है उसमें आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं और वो चैम्फर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बॉक्स हमने बनाया है जो कि चैम्फर नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि हमने डिफरेंट व्यू में बनाया तो हमें समझ में नहीं आया। चैम्फर बॉक्स सेलेक्ट करें और यूँ इसको बढ़ाएं और फिर
इस तरीके से हम इसको चैम्फर दे सकते हैं जितना भी हम चाहते हैं। तो इतना कुछ चैम्फर दे देते हैं, दैट्स फाइन। और इसको अब हम लेंथ और विड्थ इसकी भी हम उतनी ही कर लेते हैं। और लेंथ जो थी उसकी 2 दी थी हमने, और सॉरी इस केस में लेंथ जो है 15 एंड विड्थ जो है 15 और हाइट जो है वो 2। तो ऊपर वाला जो है हमारे पास ये वाला सेक्शन इससे थोड़ा ये कम है, तो हम इसको हाइट को 1.3 कर लेते हैं और लेंथ को हम करते हैं जी 17 एंड 17, क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ था। तो इसको ऊपर ले जाते हैं और बॉक्स के साथ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि ये 3ds Max पे फोकस कोर्स नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनते कैसे हैं एसेट्स, और कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, तो आप ये बना सकते हैं। तो यूँ जी हमने किया, और ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा यानी इसकी लेंथ हो गई है, तो हम इसको 15.5 रखते हैं, 15.5। सो नाउ इट्स गुड। और लास्ट थिंग जो रह गई है जी वो है हमारे पास टॉप। और टॉप को बनाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हम सिंपली बॉक्स ही यूज़ करते हैं और ये बना लेते हैं। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो भी तरीका आपको बेहतर लगता है आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी ये एक बॉक्स बना लिया, और बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि इसको बनाने की बजाय हमारे पास जो ये लेग्स हैं इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इनको जो है वो हम साइज़ इनका जो है वो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमने चूँकि इनको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसलिए हम इनका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हाइट 15 है, तो इसको हम कर देते हैं 18, और इसको भी कर देते हैं 18, और अब सॉरी 18, और अब हमारे पास आ जाता है जी 1 2 3 4 5 हैं, इनका इनर बॉक्सेस हैं 5, तो उनके लिए हम यूँ कर लेते हैं। पहले इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा ये स्लिम है ऊपर वाले बॉक्सेस, शायद या इसी के बराबर ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इस तरह कर्व हैं, वो हम एंड पे दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी, शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे लेके आते हैं, और अब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5 बना लेते हैं और ओके करते हैं। और अब हम क्या करते हैं जी कि ये जो हमारी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनी हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं, स्केल करते हैं इन्हें, क्योंकि मिडल वाले आपने देखा बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े स्लिम हैं, और इस तरीके से कर लेते हैं उन्हें, साइज़ भी उनका थोड़ा छोटा है, और फिर इनको हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसकी जो टेक्सचरिंग है बहुत इजी रहेगी, क्योंकि सिंपल बॉक्सेस हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगी टेक्सचरिंग। लेकिन एडवांस टेक्सचरिंग जब हमें करनी पड़ती है UVW अनरैप, तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं, और उस पर भी मेरे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। अलबत्ता आप यूट्यूब से और भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको हम जी रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, और यहाँ पे नीचे डिग्रीज लिखी हुई आती हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा हमने कर दिया शायद इस तरीके से, हाँ 90 पे हम करते हैं। तो अच्छा हमने
वो वाला नोड से नहीं करना था, इससे करना था, ठीक है। तो अब हमने 90 डिग्री पे इसको घुमा लेते हैं और अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जी पर, सॉरी, एक तो इधर ही ऐड कर लेते हैं एक बॉक्स, और दूसरा बॉक्स जो है वो टॉप पे ऐड कर लेंगे। तो टॉप पे ऐड कर लिया एक। सो नाउ आवर चेयर इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट, और इनको सेलेक्ट करते हैं बॉक्सेस को, थोड़ा सा इनको सेट कर लेते हैं यूँ और ऊपर ले आते हैं। तो हमारी चेयर रेडी है जी। और इसको अगर हमने कर्व वगैरह देनी है तो हम इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सारे बॉक्सेस को, और फिर इन्हें कर्व कर सकते हैं। वो हम इस वीडियो में जो है वो हमारा फोकस नहीं है। तो अब हम टेक्सचर ऐड करते हैं। इसके टेक्सचर ऐड करने बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब भी आप यूनिटी के लिए टेक्सचर ऐड करते हैं तो याद रखिए कि आपने हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल ही यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे हम लेके आते हैं बिट मैप एंड हमारे पास ये वुडन का था मटेरियल, और इसको हम वुडन जितने भी हैं हम इनको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और यूँ भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये सब पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम इन पे भी सिलेक्शन कर देते हैं इसकी, और यहाँ पे भी, और यहाँ से हम कहते हैं शो शेडेड मटेरियल इन द व्यू पोर्ट। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी वुडन का टेक्सचर जो है वो ऐड हो चुका है हमारी चेयर पे। और सेकंड टेक्सचर जो हमें चाहिए वो है जी यहाँ पे क्लॉथ का, और क्लॉथ के लिए भी हमने एक टेक्सचर जो है वो लिया हुआ है, और हम पिक मैप पे जाते हैं और क्लॉथ के लिए हमने टेक्सचर एक डाउनलोड किया था गालिबन, तो अच्छा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे ले आते हैं बिटमैप एंड और ये सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसको बोलते हैं शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा मटेरियल है यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा, और इसकी वजह ये है कि ये सही तरह रैप नहीं होता इस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स था, तो इस पर ये यहाँ पे जो था चैम्फर था, तो इस वजह से ये एक्यूरेट नहीं हुआ। और इसके लिए हम UVW मैप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है। तो हम इसको सिंपली इसी तरह से डन करते हैं। और अब इसको हमने एक्सपोर्ट करना है यूनिटी के लिए, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट, एंड देन वी नीड FPX फॉर्मेट। हमने FPX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, और हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं जी चेयर, और यहाँ पे हमने इम्बेड मीडिया को इनेबल करना है और ओके कर देना है। ओके, दैट्स इट, हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम यूनिटी ओपन कर लेते हैं और उसको इंपोर्ट करके देखते हैं जी। नाउ अब हम उस एसेट को इंपोर्ट करते हैं। यूनिटी के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है अपना जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे chair.fpx, और अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं
कहीं पे भी मैं प्रीफैब्स में उसको ले आता हूँ अपने एसेट को, और यहाँ पे जब ये आएगा तो आप देखिए कि इसके साथ मटेरियल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी चेयर है और ये इसके मटेरियल्स का फोल्डर है। ओके, तो ये साथ ही में आ जाएंगे जब भी हम कोई एसेट बनाएंगे और लाएंगे। तो अब इस मॉडल को हम अगर यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें तो ये आप देख सकते हैं कि रेडी है हमारा मॉडल, और लाइटिंग वगैरह की वजह से शायद ये हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा, और मटेरियल्स भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम एक बना लेते हैं प्लेन, और प्लेन जो है इसको हम कलर भी दे देते हैं मटेरियल एंड ये यहाँ पे ऐड करते हैं। इसका मतलब लाइटिंग बिल्कुल ही नहीं है, जो वाइट मटेरियल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो विंडो पे जाते हैं, लाइटिंग पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं और इसको हम वाइट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि चेयर के टेक्सचर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और आप अगर चेयर को हम सिलेक्ट करते हैं और इसके टेक्सचर को हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके चेयर के ये वाला हिस्सा जो है वो चेंज हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि हमने इन सब पार्ट्स को अलग अलग से डिज़ाइन किया था। ठीक है, और उन्हें कंबाइन नहीं किया था आपस में। तो दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसी चेयर चाहते हैं जिसको आप गेम के अंदर डिस्ट्रॉय वगैरह करना चाहें, तो फिर आप डिफरेंट पार्ट्स में इस चेयर को बना लीजिए, और फिर जब इसके साथ डिस्ट्रक्शन होगी तो वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बिखर जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। नाउ आप यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि हम किस तरीके से एक एसेट बना सकते हैं और उस एसेट को किस तरीके से यूनिटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज़ करने आपने, और यूनिटी के अंदर का जो फॉर्मेट है FPX फॉर्मेट उसके अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट जो हिस्सा है हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। सेकंड पे हम सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ जो है उस हिस्से को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट के टेक्सचर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।